जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक होगा रुधिर। तो आज का हमारा टॉपिक है रुधिर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, रुधिर को रक्त कह सकते हैं, लहू कह सकते हैं, खून कह सकते हैं, कुछ भी कहें। वैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके विषय में। तो थोड़ा बेहतर हम करने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को अपने। रुधिर, दोस्तों हम रुधिर को पढ़ने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर का अध्ययन, रुधिर की हम शुरुआत कर रहे हैं तो रुधिर का अध्ययन, रुधिर के विषय में हम पढ़ेंगे कि रुधिर क्या है, रुधिर का निर्माण कैसे होता है, रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है। रुधिर के विषय में जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका अध्ययन जो होता है, रुधिर का जो अध्ययन होता है, याद रखना कहलाता है हिमेटोलॉजी। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? हिमेटोलॉजी कहलाता है। तो रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? रुधिर का निर्माण, दोस्तों रुधिर का निर्माण, रुधिर का निर्माण, रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। तो रुधिर का निर्माण वयस्कों में, रुधिर का निर्माण वयस्कों में अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। तो रुधिर का निर्माण वयस्कों में अस्थि मज्जा में होता है। वहीं पर अगर दोस्तों शिशु में पूछ लिया अगर कि शिशु में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो शिशु में रक्त का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में। तो शिशु में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। वहीं पर वयस्क में अगर बात करें तो वयस्क में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो। वैसे आप सभी लोग अस्थि मज्जा को जानते ही होंगे। अस्थि मज्जा मतलब कहीं ना कहीं अस्थियां जो होती है हमारी, ये मान लो एक हड्डी है। ये क्या है? एक हड्डी। जानवर लेके आते होंगे, देखते होंगे बहुत, जैसे कई लोग तो खाते भी होंगे, देखते होंगे दोस्तों, पकड़ के दोनों खाते बाहर बाहर। तो एक प्रकार से उपास्थियां खाते हैं ये, और ये बीज जो होती है अस्थियां फेंक देते हैं सब लोग। ये अस्थि जो होती है दोस्तों, इस अस्थि के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। अस्थि में कोशिकाएं पाई जाती है। तो अगर हम एक उदाहरण समझो, हम ये कहते हैं अस्थि है, ये क्या हमारी अस्थि है। अगर इस अस्थि को दोस्तों हम तोड़ दें, इस अस्थि को हम क्या कर दें? तोड़ दें। तो अस्थि को तोड़ने पर मान लीजिए मार्का है, अगर इसे तोड़ दें, तोड़ने पर आपको ये भाग दिखाई पड़ेगा, आपको ये भाग दिखाई पड़ेगा। तो ये मान लीजिए अस्थि है, और इस अस्थि के जो अंदर खाली जगह होती है, हड्डी जो होती है, उस हड्डी के अंदर जो खाली जगह होती है, इसी को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। और रक्त का निर्माण यहीं पर होता है। और ये जाली जाली समझना है कि अस्थि मज्जा याद है। अगर अस्थि को तोड़े तो अस्थि के अंदर जो खाली जगह होती है, उसी खाली जगह को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनमें कोशिकाएं होती है दोस्तों, क्या होती है? कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं स्टेम कोशिका। इन्हें क्या कहते हैं? स्टेम कोशिका। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? स्टेम कोशिका। ये स्टेम कोशिकाएं विभाजित होती है। स्टेम कोशिकाएं क्या होती है? विभाजित होती हैं। विभाजित होने के बाद दोस्तों, विभाजित होने के बाद ये तीन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है? तीन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तीन प्रकार की कोशिकाएं कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। वैसे इन तीनों के विषय में हम रक्त में विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे हम। लेकिन आप समझ लीजिए रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या होती है? अस्थियों के बीच में जो खोखली जगह होती है, अस्थियों के बीच में जो खोखली जगह होती है, हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं होती है। अस्थि मज्जा क्या होती है दोस्तों? स्टेम कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं विभाजित होती है, और विभाजित के पश्चात तीन प्रकार की कोशिकाओं में बढ़ जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रक्त का निर्माण ऐसे होता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, किसकी प्रक्रिया? रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, रक्त के रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया याद रखना हिमेटोपोइसिस कहलाता है। हिमेटोपोइसिस कहलाता है, याद रखना। तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमेटो
हिमेटोपोइसिस कहलाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमेटोपोइसिस कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होती है। अस्थि मज्जा मतलब अर्थात अस्थि के बीच में जो खोखली जगह होती है तो अस्थि मज्जा कहते हैं। तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इन अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं होती है जो विभाजित होती है। विभाजन के पश्चात 3 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। तो रक्त का निर्माण ऐसे होता है, इन चरणों में होता है दोस्तों। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस कहते हैं। अगला रक्त का जो होता है, रक्त दोस्तों, रक्त की मात्रा अगर बात करें, रक्त की मात्रा वैसे जनरली कहा जाता है रक्त की मात्रा जो वयस्क होते हैं, सॉरी वयस्क, रक्त की मात्रा पुरुष में और स्त्री में, रक्त की मात्रा पुरुष और स्त्री में। पुरुषों में रक्त की जो मात्रा होती है, पुरुषों में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर होती है। पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर। वहीं महिलाओं में रक्त की मात्रा 5 लीटर होती है। महिलाओं में थोड़ा सा रक्त की मात्रा हमसे कम होती है। रक्त की जो मात्रा होती है ये वजन पर, आपकी उम्र पर, आपके लिंग पर, इन सब पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपके अंदर भी 5.5 लीटर, अगर आप पुरुष तो आपके अंदर 5.5 लीटर है, आप महिला है तो आपके 5 लीटर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी जो होते हैं रक्त की मात्रा जो होती है वजन पर, आपकी उम्र पर, आपकी लंबाई पर, आपके लिंग पर भी डिपेंड करता है कि कितनी रक्त की मात्रा होगी। जैसे एक सामान्य उदाहरण तो आपको देते हैं हम। रक्त की जो मात्रा होती है, रक्त की मात्रा व्यक्ति के भार का लगभग 7 से 8% होता है। व्यक्ति का जितना भार होगा दोस्तों, उसका 7 से 8% आप निकाल लीजिए, उसके अंदर उतना रक्त है। जैसे हम कहते हैं एक व्यक्ति का भार मान लीजिए 70 किलो है। कितना है? 70 किलो। तो व्यक्ति के अंदर उसी की मात्रा कितनी होगी? तो 70 का 7% निकाल लीजिए आप। 70 का 7% निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 4/10, 4.9 लीटर। 4.9 लीटर समथिंग हम मान सकते हैं 5 लीटर रक्त होगा। तो व्यक्ति की रक्त की मात्रा होती है, पुरुषों में 5.5 लीटर, स्त्रियों में लगभग 9.5 लीटर होती है। लेकिन रक्त की मात्रा जो होती है आपकी उम्र, आपकी लंबाई, आपकी वजन, इन सब पर भी डिपेंड करता है। तो रक्त की मात्रा व्यक्ति के भार के हिसाब से बता दें 7 से 8% होता है। ये सामान्य व्यक्ति का अगर हम वजन मान लें 70 किलो तो उसके अंदर रक्त की मात्रा 4.5 समथिंग मान चलते हैं 5 लीटर होती है। अच्छा एक बात कमेंट में जरूर बताइए कि आपका वजन कितना है, आपके अंदर रक्त कितना है। हम वेट करेंगे, देखते हैं किसके अंदर कितना। अगला तो अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रुधिर का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। रक्त की जो मात्रा होती है पुरुषों में 5.5 लीटर होती है, वहीं महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर होती है। व्यक्ति के सामान्य भार के अनुसार 7 से 8% के अंदर रक्त होता है दोस्तों। अगला रक्त जो होता है, रक्त का लाल रंग, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। याद रखना दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे रक्त का रंग क्या होता है? लाल रंग होता है। लेकिन एक बार फिर देखते हैं रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि होती है, अस्थि को तोड़ के देखो, उसके बीच जो खाली जगह होती है उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। इन अस्थि मज्जाओं में जो होता है कोशिकाएं होती है जिसे स्टेम कोशिका कहते हैं। ये स्टेम कोशिका विभाजित होती है, 3 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। रक्त की मात्रा कितनी होती है? रक्त की मात्रा पुरुषों में होती है 5.5 लीटर और स्त्रियों में होती है 5 लीटर। वहीं पर अगर बात करें तो रक्त की मात्रा जो होती है हमारे वजन पर, हमारी हाइट पर या फिर हमारे लिंग पर भी डिपेंड करता है रक्त की मात्रा होगी कितनी। तो सामान्यतः माना जाता है कि रक्त की मात्रा जो होती है व्यक्ति के भार का लगभग 7 से 8% माना जाता है।
जैसे हम कहते हैं एक व्यक्ति का भार है 70 किलो, तो व्यक्ति के अंदर रुधिर की मात्रा कितनी होगी, उसका 7% निकाल 4.9 लीटर लगभग माना जाता है, लगभग समथिंग मान लेते 5 लीटर रक्त है उसके अंदर। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, रक्त मिला किससे होता है, बना किससे होता है, रक्त के घटकों की बात करते हैं। तो रक्त किस किस से मिलकर बनता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की बातें करेंगे अभी। रक्त किससे मिलकर बनता है, रक्त के घटक, रक्त के घटक। तो रक्त, अगर रक्त के घटकों की बात करें, रक्त के घटक, तो रक्त मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बनता है। रक्त कितनी चीजों से मिलकर बनता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है प्लाज्मा, एक क्या होता है, प्लाज्मा। तो रक्त दो चीजों से मिलकर बनता है, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। दूसरा क्या होता है, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। तो रक्त के घटक, रक्त मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बनता है, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, देखिए दोस्तों, रक्त दो घटक से मिलकर बना, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, जिसमें से प्लाज्मा 55% होता है, 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा रुधिर का कितने परसेंट भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है। तो प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग बनाता है, जिसमें से प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग बनाता है। 90% जिसमें जल होता है, प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% में कार्बनिक, 10% में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। 10% में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, पाए जाते। तो प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 10% में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे, कार्बनिक पदार्थ जैसे हार्मोन्स, कार्बनिक पदार्थ जैसे हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ये सारी चीजें पाई जाती है, हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जैसे, तो अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट। तो फिर देखिए दोस्तों, रक्त कितने चीजों में मिलकर बनता है, दो चीजें, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा, प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा रक्त कितने परसेंट भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है। 90% में जल होता है प्लाज्मा में, 90% जल होता है, 10% में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, और अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट। एक बात याद रखना, थक्का कारक जो होते, थक्का कारक, थक्का कारक, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, और प्रोथ्राम्बिन, ये थक्का कारक, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। मतलब कहीं पर अगर चोट लग जाए, चोट लगने पर खून बहने लगता है, खून बहता जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन के बाद थोड़ी समय पश्चात उसमें थक्का बन जाता है। इसे हम अब प्रति थक्का कारक बोलते हैं, प्रति थक्का कारक, प्रति थक्का कारक जैसे हिपैरी, जैसे हिपैरी, प्रति थक्का कारक। मतलब दोस्तों समझिए, कहीं पर अगर चोट लग जाती है तो जो रक्त बहने लगता है, थोड़े समय पश्चात वहां पर थक्का बन जाता है। लेकिन कभी सोचे कि रक्त की जो नलिकाएं होती है, जो हमारी रक्त की नलिका होती है, इसमें जो रक्त बहता है लगातार, इसमें जो रक्त बहता रहता है, वहां पर थक्का क्यों नहीं बन जाता, वहां पर ब्लॉकेज क्यों नहीं होता, यहाँ पर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता। रक्त का थक्का याद रखना, हिपैरिन के कारण नहीं बनने पाता, हमारे रक्त में उपस्थित हिपैरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनने पाता। वहीं पर अगर चोट लग जाए, चोट लगने पर जो रक्त बाहर आने लगता है, बाहर आने लगता है, शरीर से जो बाहर आने लगता है, तो यहाँ पर थक्का बन जाता है। और थक्का किसके कारण बनता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन के कारण, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन के कारण, इनके कारण थक्का बन जाता है। इन्हें थक्का कारक कहते हैं और हिपैरिन को क्या कहते हैं,
प्रतिथक्का कारक। तो याद रखिए। तो रक्त के घटक, रक्त दो चीजों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा रुधिर का क्या है, प्लाज्मा रक्त का लगभग लगभग 50% भाग बनाता है। वहीं पर जो होता है 90% जल बनाता है, 90% जल, 10% कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, अकार्बनिक पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट। प्लाज्मा थक्का कारक भी होते हैं। थक्का कारक, थक्का कारक, थक्का कारक, थक्का कारक जैसे फाइब्रिनोजन और कोथाम्बिन। वहीं पर प्रतिथक्का कारक जैसे हिपैरिन, चोट लगने पर रक्त को बंद ब्लॉकेज करता है फाइब्रिनोजन और कोथाम्बिन। वही रक्त की नलिका में न जमने पाए रक्त हमारा हिपैरिन मदद करता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। जो क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कराता है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कराती है। ये आज के लिए होमवर्क आपको, कोशिश जरूर करना कमेंट में बताने की। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।